चलिए, आज एक ऐसी कमाल की यात्रा पर निकलते हैं जो हमें सीधा इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। हम चलेंगे राजस्थान के शेखावाटी इलाके की उन गलियों में जहां की हवेलियां सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। अरे, ये तो कला और इतिहास की जीती जागती कहानियां हैं जो आज भी हमसे बात करती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां हर दीवार एक कैनवस की तरह हो और हर दरवाजा कला का एक बेहतरीन नमूना। बस यही तो है शेखावाटी की असली पहचान। तो फिर देर किस बात की? चलिए साथ मिलकर भारत की इस सबसे बड़ी ओपन एयर आर्ट गैलरी के दरवाजे खोलते हैं। तो हमारा ये सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये शेखावाटी की हवेलियां आखिर हैं क्या। फिर हम चलेंगे झुंझुनू और देखेंगे वहां की विरासत। उसके बाद इन हवेलियों के अंदर छिपे कला के नगीनों पर नजर डालेंगे। फिर हमारा कारवां बढ़ेगा सीकर की तरफ और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि भाई इतनी शानदार इमारतें बनवाई किसने थीं। तो सवाल उठता है, ये हवेलियां असल में हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ बड़े बड़े घर नहीं हैं। ये तो उस जमाने के अमीर मारवाड़ी व्यापारियों की शान, उनकी दौलत और समाज में उनके रुतबे का जीता जागता सबूत थी। और हमारी ये खोज ये मुख्य रूप से दो जिलों पर फोकस करेगी, झुंझुनू और सीकर, जिन्हें सही मायनों में शेखावाटी का दिल कहा जाता है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं झुंझुनू से। ये वो जिला है जो अपनी शानदार हवेलियों की तादाद के लिए मशहूर है। मतलब यहां तो ऐसा लगता है जैसे हर गली में, हर कोने में कला और इतिहास बसता है। और हाँ, झुंझुनू में भी हमारी सबसे पहली मंजिल होगी नवलगढ़। इस छोटे से शहर को हवेलियों का नगर भी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जी हाँ, 100 से भी ज्यादा, सिर्फ एक छोटे से शहर में। ये नंबर ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये इलाका आर्ट और आर्किटेक्चर का कितना बड़ा हब रहा होगा। आप बस कल्पना कीजिए, यहाँ की तो हर गली, हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है। जब हम नवलगढ़ की गलियों में घूमेंगे ना, तो हमें भगत हवेली, रूपनिवास हवेली और जालान हवेली जैसे कई नाम दिखाई देंगे। और इनमें से एक बहुत ही खास नाम है पौदार परिवार का। उनकी हवेली तो आज एक म्यूजियम में बदल दी गई है। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ घर नहीं थे, बल्कि उस दौर के सबसे पावरफुल व्यापारी परिवारों की विरासत हैं। पर रुकिए, कहानी सिर्फ नवलगढ़ पर खत्म नहीं होती। अरे नहीं, मंडावा, मुकुंदगढ़ से लेकर पिलानी तक ये पूरी विरासत दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ हमें गोयनका, केडिया, डालमिया और तो और बिरला जैसे बड़े बड़े परिवारों की बनाई हवेलियां मिलती हैं। इससे अंदाजा लगता है कि आर्ट का ये मूवमेंट कितना बड़ा और फैला हुआ था। देखिए, इन हवेलियों की बाहरी बनावट और शान और शौकत तो बस एक झलक है। इनकी असली जान, इनकी आत्मा, वो तो इनकी दीवारों पर बनी कलाकारी में बसती है। तो चलिए अब जरा अंदर चलकर इन अनमोल कला के रत्नों को और करीब से देखते हैं। इसका सबसे शानदार उदाहरण है मैहनसर की हवेली। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हवेली अपनी उस पेंटिंग के लिए मशहूर है जिसमें सोने और चांदी का काम किया गया है। सोचकर देखिए जरा, दीवारों पर सोने चांदी से की गई चित्रकारी, क्या चमक और क्या शान रही होगी। चलिए अब आपको एक बहुत ही खास कलाकृति की कहानी सुनाते हैं। बात है साल 1870 की। सीकर में महावीर प्रसाद गोयनका ने एक हवेली बनवाई। वैसे तो हवेली खुद में शानदार थी, लेकिन उसमें एक ऐसी पेंटिंग थी जो आज भी कला के शौकीनों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। ये पेंटिंग ये किसी कलात्मक पहेली से कम नहीं है। इसे कहते हैं हाथी का भ्रम। इसमें भगवान कृष्ण की 8 गोपियों को इस कमाल की कारीगरी से बनाया गया है कि वो सब मिलकर एक हाथी की शक्ल बना लेती हैं। आप सोच सकते हैं, ये शेखावाटी के कलाकारों की गजब की सोच और उनके बेमिसाल हुनर का क्या शानदार सबूत है। तो चलिए अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है झुंझुनू का पड़ोसी जिला सीकर। ये इलाका भी अपनी अनोखी और बेहद खूबसूरत भित्तिचित्रों यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग्स वाली हवेलियों के लिए जाना जाता है। और बिल्कुल झुंझुनू की तरह ही सीकर के फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ जैसे शहर भी कला के खजानों से लबालब भरे हैं। यहाँ भी सिंघानिया और केडिया जैसे जाने पहचाने व्यापारी परिवारों की हवेलियां मिलेंगी। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प हवेली है, नांदेन ला प्रिंस हवेली। इसे एक फ्रांसीसी कलाकार ने फिर से संवारा है। ये बात दिखाती है कि शेखावाटी की कला का जादू आज भी सरहदों के पार पूरी दुनिया में कायम है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रामगढ़ की खेमखां सेठों की हवेली हो या श्री माधोपुर की पंसारी हवेली,
सच तो ये है कि पूरा का पूरा सीकर जिला एक बहुत बड़े हेरिटेज ट्रेल जैसा है, जहां हर कस्बे में एक नया कलात्मक खजाना अपनी खोज का इंतजार कर रहा है। अच्छा, हमने इन शानदार हवेलियों को देख लिया, उनकी कला की तारीफ भी कर ली, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी हमारे सामने है। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इन कला के चमत्कारों को हकीकत में बदला? हमने इतने सारे नाम देखे, इतनी सारी जगह घूमी, पर इन सब में एक कॉमन थ्रेड क्या है? कौन से परिवार थे इस कमाल के आर्किटेक्चर के पीछे? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने ये सब क्यों बनवाया? तो जवाब है मारवाड़ी व्यापारी। जरा उन नामों को याद कीजिए जो हमें सफर में बार बार सुनते आए हैं। गोयनका, पोद्दार, केडिया, बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया। जी हाँ, ये वही अमीर व्यापारी परिवार थे जिन्होंने दूर दराज के शहरों में खूब पैसा कमाया और फिर अपनी जन्मभूमि को, अपनी मिट्टी को कला और संस्कृति के इन नायाब तोहफों से मालामाल कर दिया। असल में कला और व्यापार के इन संरक्षकों ने, इन मर्चेंट प्रिंसेस ने अपने होम टाउन को एक जीती जागती आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया। ये हवेलियां उनकी कामयाबी और उनकी दौलत का जश्न थीं, और उन्होंने अपने शहरों को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी दुनिया को अपनी तरफ खींच रही है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, जब हम इन हवेलियों को देखते हैं तो क्या हमें सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी पुरानी इमारतें दिखती हैं, या फिर हम उन दीवारों पर लिखी एक पूरे शानदार दौर की कहानियां पढ़ते हैं, उनके सपनों, उनकी उम्मीदों और उनकी कला की वो खामोश दास्तां जो आज भी गूंज रही हैं?